जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह प्रतिबंधित गेमिंग ऐप और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को झांसा देकर ठगी करता था, जिसके तार दुबई से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोटस 365, रेडी बुक, कार्तिकेय, दुबई एक्च जैसे प्लेटफॉर्म के नाम से पर लोग जोड़ते थे और साइबर फ्रॉड से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल वेटिंग में करते थे। शुरुआत में लोगों को जिताया जाता था, लेकिन बाद में बड़ी रकम लगवाकर उन्हें हरा दिया जाता था। गिरफ्तार आरोपी एजेंट के रूप में काम करते थे और बॉन्डिंग अकाउंट्स के जरिए लेन-देन संभालते थे। जीतने वाले लोगों को रकम उपलब्ध कराने के लिए ये चलती गाड़ियों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे, ताकि एक जगह से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना दिखे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि पकड़े गए लोग 12,000 से 17,000 रुपए तक की सैलरी पर काम करते थे। साथ ही हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिलता था। कार्रवाई में पुलिस ने 26 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 54 एटीएम कार्ड, 26 पासबुक, 1 चेकबुक और 30 सिम कार्ड बरामद किए। साथ ही 90 लाख रुपए खातों में फ्रीज किए गए हैं और 13 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले 3 महीनों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। आरोपी टेलीग्राम के जरिए लोगों को जोड़कर बेटिंग ऐप नेटवर्क से जोड़ते थे। फिर पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। बैंक खातों की डिटेल खंगाल कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाए। ये प्रतिबंधित गेमिंग ऐप से और साइबर ठगी से जुड़ा हुआ एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन, गेमिंग ऐप और इनके पासबुक्स, चेक बुक्स का पूरा डिटेल मिला है। इनके मोबाइल फोन में करीब 50 लाख रुपए और इनके द्वारा अब तक इनकी टीम ब्रांच के द्वारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है, करीब 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन हुआ है। ये लोगों के साथ धोखाधड़ी बेटिंग करा करके जब छोटा पैसा होता था तो उसको जिता देते थे और इनके जो मास्टर्स होते हैं वो जब ज्यादा पैसा लगाते थे तो उसको तुरंत हटा देते थे। ये जो 8 लड़के पकड़े गए हैं, एक ब्रांच में एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे और इनका मुख्य रूप से इनकी भूमिका होती थी कि विड्रॉल देना और विड्रॉल इनको कोई ट्रैकिंग न कर पाए, इसलिए अपने लोकेशन बदलते रहते थे और इनके मोडस ऑपरेंडी है कि पुलिस इनको अगर ट्रैक कर ले तो इमीडिएट इनके मोबाइल फोन बंद होने पर ही इनकी जो मास्टर्स होते थे उनके मोबाइल फोन को बंद करके इनको फॉर्मेटिंग करा देते थे। सर, जो पैसा इनको डिस्ट्रीब्यूट होता था आखिरी लेवल पे, जो पैसा किस चीज का था, कहां से आता है? ये जो पैसा जो डिसबर्स होता है और जो विड्रॉल होता है, ये साइबर ठगी से आया हुआ जो पैसा होता है वो इनके जो म्यूल अकाउंट होते हैं, विशेषकर से डिजिटल अरेस्ट से आया हुआ जो पैसा होता है, उस पैसे को जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो छोटे-छोटे जो जीतने वाले होते थे, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करा देते थे। किस माध्यम से ये लोग लोगों को टारगेट करते थे, अपने जो कस्टमर्स को, जो बैंक वालों को रील्स का सहारा लेते थे, क्या टेलीग्राम, व्हाट्सएप? ये टेलीग्राम और रील्स के माध्यम से एडवर्टाइज कराते थे और जो लोग बेटिंग करना चाहते थे, इनकी जो ऐप है, उन ऐप पे रजिस्टर करा करके उनके अकाउंट खुलवा देते थे और उस